माइंड वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में। मैं दीपाली आज आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या कह रहे हो? आज मैंने आपको ग्रीट नहीं किया, ना ही मैंने आपको हेलो बोला। उसके पीछे एक खास रीज़न है जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब हमें ये जानना है कि आज के एपिसोड में हम कौन सा टॉपिक चूज करने वाले हैं। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू एक्सप्लोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ वंस अपॉन अ टाइम। लेट्स सी मिस्टिक बॉल क्या मैजिक करता है। क्या मेरी तरह आप भी ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि इसके अंदर क्या लिखा है? चलिए देखते हैं। अला मंतर, कोला मंतर, ये धुआं हो जाए छू मंतर, जादुई दुनिया में ले चलो बताकर क्या है इस धुएं के अंदर। 1, 2, 3 It says once upon a time when he said hello. जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तब हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। प्यार से या कैजुअली ग्रीट करना हो तो हाय, हेलो। रिस्पेक्ट से ग्रीट करना हो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। और जब भी हम किसी का फोन उठाते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं हेलो। क्या आपने सोचा है फोन रिसीव करने के बाद हेलो बोलकर ग्रीट करने की शुरुआत कब हुई होगी? किसने की होगी? कैसे पूरी दुनिया ने इस प्रैक्टिस को अपना लिया? चलिए जानते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। जब कोई भी नया आविष्कार किया जाता है तब उसे मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करना पड़ता है। इस तरह जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपने इन्वेंशन टेलीफोन को टेस्ट कर रहे थे, गलती से उनके ही हाथ से उस पर एसिड गिर गया। उस वक्त कॉल चल रहा था और वो फेमस साइंटिस्ट थॉमस एडिसन से बात कर रहे थे। एसिड गिरने की वजह से ग्राहम बेल ने रिसीवर साइड में रख दिया और दूसरी साइड से एडिसन बोलते रहे, लेकिन उनकी आवाज ग्राहम बेल सुन ही नहीं पाए। ग्राहम बेल के असिस्टेंट थॉमस वॉटसन ने सुना कि फोन के उस साइड से एडिसन कुछ बोल रहे थे। जब उन्होंने रिसीवर उठाया तब एडिसन कह रहे थे, मिस्टर बेल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? डू यू हियर व्हाट आई से? जब असिस्टेंट थॉमस वॉटसन ने ग्राहम बेल को बताया कि एडिसन उस पार से कुछ बोल रहे हैं, तब ग्राहम बेल ने फोन हाथ में लिया और उस वक्त एडिसन कह रहे थे हेलो हेलो, जिस पर ग्राहम बेल ने रिप्लाई दिया, यस आई हियर यू, दिस इज द टेलीफोन। तो माना जाता है इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के दौरान एडिसन ने पहली बार फोन पर हेलो कहा और तब से लेकर अभी तक ये प्रैक्टिस ऑफ ग्रीटिंग चलती आ रही है। It is believed that during this conversation, ग्राहम बेल और एडिसन ने हेलो के साथ साथ अहोय इस ग्रीटिंग फ्रेज का भी इस्तेमाल किया था। But hello became the more popular term of greeting over time. भले ही उस वक्त से हेलो इस टर्म का यूज फोन पर एक दूसरे से ग्रीट करने के लिए होने लगा, लेकिन उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि इस वर्ड को स्पेल कैसे किया जाता है। Hello is considered a variant on a number of other similar words like hello, hola and holo. They all were used to shout or gain attention and were not primarily used as a greeting term. For example, the word hello demanded that the listener stop what he or she was doing and pay attention. Hello comes from the Middle French hola, from ho, ahoy and la, there. तो आप जब होला कहते हो, एक्चुअली उसका मीनिंग है ahoy there. Hello सिर्फ इस एक शब्द के इतने वेरिएंट्स हैं, पता है आपको? Some of them are hello, helloa, hello, holler, holo, holoa, holo and hulo. देखा कितने सारे वेरिएशंस हैं। इसीलिए लोग तब कंफ्यूज हो गए कि हेलो शब्द को कैसे स्पेल करना है। बट 1850s तक ये फोन रिसीव करने पर बोला जाने वाला कॉमन वर्ड बन गया और इसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से इसे हेलो इस तरह स्पेल करना शुरू हो गया।
ये स्पेलिंग अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से कॉइन किया गया था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से इसका ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग देखा जाए तो इट इज थियोरेटिकली हुलो। हाउ हैज दिस टर्म गेन्ड पॉपुलैरिटी? जब इस टर्म का एग्जिस्टेंस ऑन पेपर और कम्युनिकेशन दोनों में कायम हो गया तो धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी गेन की। जहाँ पर फोन्स आना शुरू हो गया वहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात हो गई कि फ़ोन उठाने पर हमें हेलो कहना है। इस टर्म ने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की, इसके पीछे कुछ खास रीजंस भी हैं। सबसे पहला, सिंप्लिसिटी। हेलो इज अ शॉर्ट, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म। इसे इजीली प्रोनाउंस किया जा सकता है और इजीली समझा भी जा सकता है, इसीलिए ये क्विकली एक कन्वीनियंट और यूनिवर्सल वे बन गया टू ग्रीट पीपल, एक्नॉलेज कनेक्शन एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। द सेकेंड रीजन इज फोनिक्स। HELLO इस शब्द में डिस्टिंक्ट साउंड्स हैं। चाहे सिग्नल में कितना ही डिस्टर्बेंस हो, आवाज़ ठीक से ना आ रही हो या फिर नेटवर्क इशू हो, इसमें जो साउंड्स है वो अनक्लियर एनवायरनमेंट में भी क्लियरली सुनाई देते हैं। शुरुआती दौर में टेलीफोन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, उसमें कई सारे एडवांसमेंट्स होने बाकी थे। इसी वजह से देयर वर लिमिटेशंस इन ऑडियो क्वालिटी एंड ट्रांसमिशन क्लैरिटी। फिर भी इस वर्ड का क्लियर प्रोनाउंसिएशन ये इंश्योर करता था कि लोग एक दूसरे को क्लियरली ग्रीट कर सकें। थर्ड इज कल्चरल इन्फ्लुएंस। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर जियोग्राफिकली लोकेटेड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, आपकी मदर टंग क्या है, फिर भी आप इस वर्ड को इजीली प्रोनाउंस कर सकते हो। जब इस बात का एहसास हुआ तब इस ग्रीटिंग फ्रेज के बारे में तरह तरह के मैगजीन्स में, लिटरेचर पीसेस में, प्लेज और मूवीज में बोला जाने लगा, इसका जिक्र होने लगा और इस तरह इसे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिलती गई। फोर्थ रीजन है टेलीफोन कंपनीज द्वारा किया गया प्रमोशन। जब ये शब्द स्टैंडर्ड फ्रेज ऑफ ग्रीटिंग ओवर टेलीफोन बनना शुरू हुआ, उस वक्त एडवर्टाइजमेंट के बहुत ही लिमिटेड मीन्स थे। अगर किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है या तो न्यूज़पेपर, मैगजीन में उसकी ऐड दे सकते थे या फिर होर्डिंग्स और बिल बोर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते थे। इतने लिमिटेड रिसोर्सेस होते हुए भी टेलीफोन कंपनीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द यूज ऑफ हेलो एज द स्टैंडर्ड ग्रीटिंग। तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू उन्होंने यूजर्स को फ़ोन उठाने पर हेलो कहने के लिए एनकरेज किया। उन्होंने टेलीफोन एटिकेट गाइड्स बनाए और उन्हें भी एंडोर्स किया। उसमें लिखा था, हेलो इज द एप्रोप्रिएट एंड पोलाइट वे टू ग्रीट समवन ओवर द टेलीफोन। इन फैक्टर्स को मिलाकर साल दर साल हेलो इस टर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इसका वाइड स्प्रेड यूज आज की तारीख तक जारी है। इट इज डीपली इनग्रेन्ड इन टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड पॉपुलर कल्चर। क्या आप ये सोच रहे हैं कि हेलो ये टर्म एस्टैब्लिश होने से पहले भी कुछ लोग फोन इस्तेमाल करते थे, तो वो फोन रिसीव करने पर क्या कहते थे? What was the greeting people used prior to hello? जब फोन का इन्वेंशन हुआ तब मोस्टली वो अमेरिका के कुछ डेवलप्ड एरियाज में ही यूज किया जाता था। तो अमेरिकन्स फोन रिसीव करने पर कहते गुड मॉर्निंग, हाउ नाउ, हाउ डू यू फेयर और व्हाट चीयर, अलॉन्ग विद आवर कॉमन ग्रीटिंग इंक्वायरी, हाय हाउ आर यू। लेकिन इन सारी टर्म्स का हेलो से कोई भी कनेक्शन नहीं था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टेलीफोन एक ही बार में इन्वेंट हो गया। पहले तो सिर्फ डिस्टिंक्ट कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फिर डिवाइस बना। तो हेलो इस टर्म को इतनी पॉपुलैरिटी देने वाली डिवाइस टेलीफोन कैसे इन्वेंट हुई, ये जानते हैं। इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीफोन का इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। He was a Scottish born scientist and inventor who was working on transmitting sound using telegraph wires in the late 1870s. इस इन्वेंशन में उनके असिस्टेंट थॉमस ए वॉटसन का भी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था। टेलीफोन से पहले डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए टेलीग्राफ सिस्टम्स हुआ करती थी। टेलीग्राफ सिस्टम की डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। द टेलीग्राफ सिस्टम इज अ मेथड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन that was widely used before the invention of the telephone. It involves the transmission of messages in the form of electrical signals over a wire or a network of wires. The telegraph system revolutionized communication in the 19th century by allowing messages to be sent quickly across great distances. ग्राहम बेल को टेलीग्राफ सिस्टम में काफी इंटरेस्ट था। He wanted to find a way to transmit multiple messages simultaneously over a single telegraph wire.
तो इसी तरह एक वायर पर एक्सपेरिमेंट करते हुए बेल रियलाइज्ड दैट ही कुड ट्रांसमिट साउंड बाय यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज। On March 10, 1876, Bell was successful in transmitting the first complete sentence, "Mr. Watson, come here. I want to see you," using his newly invented device. और इस तरह टेलीफोन का आविष्कार हो गया। टेलीफोन की मदद से साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जा सकता था और ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से पॉसिबल था। ग्राहम बेल के टेलीफोन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था लिक्विड ट्रांसमीटर। साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया जाए तो इट यूज्ड अ डायफ्राम दैट वाइब्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स, causing an electric current to vary in intensity. This varying current was then sent over a wire to a receiver, where it was converted back into sound. इस इन्वेंशन की वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। चाहे लोग कितनी ही दूर पर क्यों ना बसे हो, अब वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे। ग्राहम बेल ने अपनी खुद की टेलीफोन कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम था बेल टेलीफोन कंपनी। It became one of the largest telecommunications companies in the world. क्या आपको पता है उसी वक्त कुछ और इन्वेंटर्स और साइंटिस्ट्स जैसे एलिशा ग्रे और एंटोनियो मेउसी भी इसी टेक्नोलॉजी पर इन्हीं आइडियाज पर काम कर रहे थे। लेकिन प्राइम इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन ये आइडेंटिटी ग्राहम बेल को ही मिली और इनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। हाउ द टेलीफोन रेवोल्यूशनलाइज्ड। आगे आगे इस टेक्नोलॉजी में बहुत सी तरक्की होती गई। पहले वायर्ड टेलीफोन होते थे, वो बन गए वायरलेस या कॉर्डलेस टेलीफोन्स। फिर आ गए मोबाइल फोन्स, जिन्हें हैंडसेट्स कैटेगरी में इंक्लूड किया गया। और अब तो स्मार्ट वॉच भी आ गई है। फोन के फीचर्स तो इतने डेवलप हो गए हैं कि हम बैठे बैठे कहीं से भी किसी को भी वीडियो कॉल करके फेस टू फेस बात कर सकते हैं, है ना? लेकिन अभी भी हम हेलो इस फ्रेज का इस्तेमाल करते अक्रॉस वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों देखिए, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई इस टर्म हेलो ने कैसे टेलीफोन टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन में इक्वल पॉपुलैरिटी गेन की। Once upon a time he said hello and it is still living with us happily ever after. I hope आपको ये टेलीफोन की जर्नी पसंद आई। अब अगली बार मुझसे एक नए टॉपिक की जानकारी किस किस को सुननी है? सबको? तो सिंपल है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माइंड वॉश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी हमारा मिस्टिक बॉल हमें फिर से जादुई नगरी में लेकर चलेगा। मैं तो आपसे जल्द मिलूंगी, लेकिन तब तक आप डाउनलोड कीजिए माइंड वॉश का अमेजिंग ऐप, जहां आप ढेर सारी क्विज राउंड में पार्टिसिपेट करके पा सकते हैं कई सारे रिवॉर्ड। जवाब दो, खेलो और जीतो। जल्दी फिर आपसे मिलूंगी। बाय बाय। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.